ओम सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करम्। गीता ध्यान आपके पास में होगा, गीता ध्यान में पढ़ेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दति भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे तुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः प्रोक्ता गोपालनन्दनम् पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। 13 चैप्टर पढ़ेंगे। 13 चैप्टर में हम लोग फर्स्ट सेकंड श्लोक हमारा किया था। आज हम लोग थर्ड और फोर्थ चैप्टर फोर्थ श्लोक पढ़ते हैं। थर्ड और फोर्थ श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः।
अब हम लोगों ने जो ये फर्स्ट श्लोक से देखा था, इदम शरीरम कौन्ते, इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग विभाग योग। तो क्षेत्रज्ञ के विभाग का योग जो है उसको हमने यहाँ पे त्रयोदश अध्याय पढ़ा। तो क्षेत्र क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा आता है कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। तो फर्स्ट श्लोक में भगवान ने बताया कि क्षेत्र क्या है। तो हम अगर ऐसा बोलें कि जो भी कुछ जाना जा रहा है उससे, वो सब कुछ इस क्षेत्र में आता है। देखिए संसार ना बहुत बड़ा है। ये संसार केवल हमको लगता है कि सिर्फ जो दिख रहा है वही है, पर उससे भी कहीं बड़ा है। जो भी कुछ जाना जा रहा है, जो भी हमारे थॉट्स है, जो भी चीजें बाहर हमें दिखाई दे रही है, इन एनिमेट हो, जो भी चीज हम जान रहे हैं, वो सारी चीज क्षेत्र में आए। क्योंकि उसके अगर डेफिनेशन आपको याद हो, वहां पे डेफिनेशन में ही भगवान भाष्यकार ने बोला था, 4 वर्ड्स दिए थे। सतत त्राणात, जिस चीज को हम लोग बचाए। क्षयात, जो कि क्षय होता रहता है जिसका कंटिन्यूसली। शरणात, जो कि चेंज हो रहा है, विकार आ रहा है। छत्रवत वा अस्मिन् कर्म फलम निवृत्ति, जिसमें हमको खेत की तरह फल मिलता है, मतलब कर्म फल जहां से मिल रहा है। तो यही हमारा क्षेत्र है, ये शरीर जो है हमारा क्षेत्र है। हमारे सामने जो भी संसार दिखाई दे रहा है वो हमारा क्षेत्र है। तरह तरह के फ्रूट्स ऑफ एक्शंस वहां पे आ रहे हैं, वो हमारा क्षेत्र है। तो फर्स्ट वाले श्लोक में ये दिया था कि ये क्षेत्र कौन, इदम शरीरम कौनते, ये शरीर जो है, और शरीर से ही हमारा जो सारा संसार बना हुआ है क्षेत्र। और क्षेत्रज्ञ कौन है, एतत् यो वेत्ति, जो इसको जानता है, ये क्षेत्र में जान रहा हूं, इसको बोलते हैं क्षेत्रज्ञ। मतलब वो जीव जो हमारे अंदर परमात्मा का अंश रूप से बैठा हुआ है, उसको हम बोलते हैं क्षेत्रज्ञ तद्विदः। तो क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि, और फिर भगवान ने कहा कि वो जो क्षेत्रज्ञ अंदर बैठा हुआ है, वो कोई नहीं, कोई और नहीं है, वो मैं ही हूँ। भगवान ने डायरेक्ट बोल दिया कि माम विद्धि, तुम मुझको ही उस रूप में जान, मेरा ही वो अंश है, मैं ही हूँ वहां पे। अन्यथा देखिए, जब हम बोलते हैं भगवान को कि वो ऑल परवेडिंग है, सर्वव्यापी है, तो कैसे सर्वव्यापी होंगे अगर वो हमारे अंदर से नहीं गए? तो व्यापी मतलब दैट इज गोइंग थ्रू ऑल, परवेडिंग मतलब दैट इज गोइंग थ्रू ऑल। ऑल परवेडिंग अन्यथा वो नहीं हो सकता है। अगर वो है तो इसका मतलब है कि उसको हमारे अंदर से भी जाना पड़ेगा। अगर वो हमारे अंदर से जा रहा है तो किस रूप में जा रहा है? भगवान यहाँ कह रहे हैं वही क्षेत्रज्ञ है, जो सब क्षेत्रों को जान रहा है, वो क्षेत्रज्ञ है। वही माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, जितने भी क्षेत्र तुमको दिखाई दे रहे हैं बाहर, जितने भी चीजों को तुम जान रहे हो, उन सब में से मैं गया। देखिए ये हमारा, हम बोलेंगे भगवान ने यहाँ पे हमारे सनातन धर्म का जो प्रिंसिपल है उसको बोला हुआ, मैं सब में से गया हुआ हूँ। इसीलिए हम किसी भी चीज का अपमान नहीं करते हैं। हम लोग जो है किसी चीज को फेंकना भी हो तो उसको भी अच्छे से, मैं ऐसे ऐसे महात्माओं को जानती हूँ। जब हम लोग छोटे थे तब जा रहे थे किसी के साथ में, हम लोग ने, हम चिक्स थे सब, तो ऐसे ही कुछ खाया पिया और उसको फेंक दिया, ऐसे करके फेंक दिया। तो स्वामी जी खड़े हुए थे साइड में और देख रहे थे। उन्होंने बुलाया हम लोग, ने कहा कि वो कोई प्लेट था, कुछ था ऐसा कागज का। ने कहा कि उस प्लेट में तुमको सर्व किया है, उस प्लेट में तुम लोगों ने खाना खाया है, उसको अच्छे से जाके फेंक दिया, अच्छे से जाके उसको कचरे के डब्बे में ऐसे नहीं दूर से फेंक, उसको उठाओ और बाहर फिर से अंदर फेंको, विथ रेस्पेक्ट, थैंक्स बोल के उसको डालो। ये चीज जब हमारे अंदर आती है तो अपने आप हमारे अंदर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, अपने आप सेंसिटिविटी बढ़ती है। तब जो है हम लोग हर चीज के प्रति संवेदनशील बन जाते हैं। अब वहां पे उपमान प्रमाण, उपमान प्रमाण मतलब क्या? एक प्रमाण का नाम है उपमान प्रमाण, जहाँ पे जो चीज मैं फील कर रही हूँ
मुझे पता है कि वो दूसरे को भी वैसे ही फील हो रही। अगर मुझे कांटा चुभा है तो मुझे पता है उस कांटा चुभने का दर्द क्या होता है। जब कोई किसी और को पैर में कांटा चुभा या कट गया या दर्द हुआ, तो मुझे भी लगता है वो पेन। इसको बोलते हैं उपमान प्रमाण। तो सेंसिटिविटी हमारी बढ़ जाती है। हमको दर्द हमको पता है। कभी अगर हमारा हाथ जल गया है, कभी अगर कट गया है, तो हमको पता है उसका दर्द कैसा होता है। सामने वाले का देख के हमको भी एक एक सेकंड के लिए मेरे ओहो ऐसा तो लगता ही है, क्योंकि हम उस पेन से गए हुए हैं। इसी को यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं सर्व क्षेत्रेषु भारत। मैं सब में से गया हुआ हूँ, मतलब तुम्हारी सेंसिटिविटी बढ़ाओ कि तुम जो है किसी भी चीज को एक तुच्छ भाव से नहीं देखोगे। ये चीज हमारे अंदर आज नहीं है, और इसीलिए हम इतना पोल्यूशन कर रहे हैं, इतनी गंदगी कर रहे हैं। हमारे रिवर्स ऐसे गंदे हो रहे हैं, मैले हो रहे हैं, हमारे पहाड़ कट रहे हैं, सब कुछ जो है हमारा नाश हो रहा है। यही सेंटेंस को हम नहीं देख पाते। नहीं लगता आपको? एनालाइज करिए हर एक चीज को, ये कितना जरूरी है ये गीता हमारे जीवन में। इसीलिए गीता को बोला गया है कि ये हमारे जीवन का एक अंग होना चाहिए, ये जीवन की शैली बनाता है। बोल रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं भगवान के सर्व क्षेत्रेषु भारत। सब क्षेत्रों में मैं जा रहा हूँ, सभी पर हमारी दृष्टि अगर वैसी बन जाएगी तो नेचुरली हम लोग ऊपर एलिवेट कर जाएंगे, हम लोग इवॉल्व हो जाएंगे। इवोल्यूशन के लिए, हमारी दृष्टि बदलने के लिए हमारे इमोशंस का चेंज होना बहुत जरूरी है। सामने जो भी चीज आ रहा है उसमें क्या हम इस चीज को देख पाते हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्या हम इस चीज को देख पाते हैं? इस सब चीजों में है। एक कागज हमने लिख लिया, वो रफ पेपर हो गया, खत्म हो गया, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हम कैसे उसको ऐसे करके हम फेंक देते हैं कचरे में। क्या उस समय हमारे मन में एक बार भी आता है कि इसको हम ठीक ठाक रखें, ठीक ठाक डिस्पोज ऑफ करें? कई सारी चीजों के साथ में हम ऐसे करते हैं। और वो उस समय जितना जो इवॉल्व रहता है, वो हर चीज को अपनी जगह पे रखता है। और इसीलिए आप देखेंगे महात्माओं में, साधु संतों में, हमारे गुरुदेव में, सब बहुत ज्यादा परफेक्शन है। किसी भी चीज को वो लोग दरवाजे को भी लगाते हैं, इतने शालीनता से लगाते हैं, शील से लगाते हैं कि उसमें आवाज नहीं होती है। एक वो लोग दरवाजा खोलेंगे भी तो भी इतने आराम से खोलेंगे। एक खट से खोला, धड़ाम से दरवाजा को लात मार के खोला, और हम अंदर घुस गए। अंदर घुस रहे हैं तो चप्पल की आवाज हो रही है। ये सब दिखाता है कि हमारा इवोल्यूशन बहुत लो स्टैंडर्ड का है, हमारा इवॉल्वमेंट इवोल्यूशन हुआ नहीं। आगे बहुत बढ़ना है हमें, बहुत टाइम है, बहुत टाइम लगेगा आगे बढ़ने में। हमें कोई कोई बोलता है कि आप क्या करते हैं, क्या काम है आपका? ये सारी चीजों को खत्म करने में, अपने मन को ठीक करने में ही पूरा का पूरा जीवन लग जाता है। कभी कभी तो एक वृत्ति को हैंडल करने में ही पूरा जीवन लग जाता है। तो हम कैसे उसको हम लोग बोलें कि हमारे पास कुछ नहीं करने को? सारी चीजें तो, गंदगी तो इस मन में पड़ी हुई। यहाँ पे ये बोला जा रहा है सर्व क्षेत्रेषु भारत। और नेक्स्ट लाइन में बोला क्षेत्र क्षेत्र योग क्षेत्रज्ञ योग ज्ञानम यद तद ज्ञानम स्मतम मम। जो ज्ञान है वो क्या है? इस क्षेत्र को और एक क्षेत्रज्ञ का डिफरेंस को जान, ये ज्ञान है। इसी को वहां पे तत्व विवेक बोला गया है, तत्व बोध। इसी को जब अगर हम लोग बोलेंगे, भक्ति शास्त्र में पराभक्ति बोलते हैं, इसी का ही नाम है अलग है। जिस सब्जेक्ट के थ्रू हम जाएंगे उस सब्जेक्ट के थ्रू वो चीज हमको मिलेगी। साइंस के थ्रू जाएंगे उसे जो बोला है न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, जो या MC स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है, क्या है वो? मास और उसका कॉम्प्यूटेशन MC स्क्वायर जो है, एनर्जी E = MC²। वहां पे वही जो चीज है, वो अगर हम लोग अध्यात्म में से लगाएंगे तो वही उसी को ही हम बोलेंगे कि वो ट्रूथ की डेफिनेशन है। वही ट्रूथ की डेफिनेशन है, वही सत्य है, वही एब्सोल्यूट रियलिटी है। अगर हम एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वही है। मास जो है वो
MC स्क्वायर जो है वही जो चीज है वही एनर्जी कन्वर्ट। सिर्फ हमारा शास्त्र जो है इस चीज को मानता है। इस खैर हम टॉपिक से हम दूसरी तरफ चले जाएंगे, इसको हम कभी बाद में देखेंगे। पर ये जो अल्टीमेट ट्रूथ है, इसके बारे में अलग अलग जगह से जब हम देखेंगे, अलग अलग व्यू पॉइंट से, अलग अलग सब्जेक्ट से जब हम कोशिश करेंगे बात करने की, उसी को अलग अलग एक्सप्रेस करते हैं। ये मैं बताना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ के को जान लेना, उसके अंदर उसका डिफरेंस को जान लेना, इसको यहाँ ज्ञान बोला गया। इस चैप्टर में भगवान ने इस तरह से इसको ज्ञान को बोला हुआ। हमने थर्ड वाला श्लोक पढ़ लिया है। थर्ड श्लोक बोल रहे हैं, तत्क्षेत्रम तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद विकारी यतश्च यत। जो बोल रहे तत्व क्षेत्र, अब तत्व जो है ये प्रोनाउन, दैट क्षेत्र, व्हाट हैपेंड अबाउट दैट क्षेत्र। तो दैट क्यों बोला है, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव टेकन द नेम, द नाउन हैज बीन ऑलरेडी सेड, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग द नेम, दिस प्रोनाउन। तो बोल रहे दैट क्षेत्र, कौन सा वाला, जो मैंने पहले बोल दिया, इदम शरीरम कौन्तेय। जैसे हम बोलते हैं राम, राम जो है, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज ईटिंग, राम इज राइटिंग। बार बार नहीं बोल के फिर हम बोलेंगे राम इज गोइंग टू स्कूल, ही इज राइटिंग, ही इज प्लेइंग, ही इज डूइंग दिस, ही आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी एक बार क्षेत्र बोलने के बाद में तत् क्षेत्र, वो जो क्षेत्र है, और क्या, यत च, यत च, वो जो क्षेत्र है, वो जो है, वो क्षेत्र जो है, यादृक च, वो जैसा है, एज इट इज, जैसा है, यद विकारी, और वो जो है, किसका विकार है, वो क्षेत्र जो है, क्योंकि वो दैट इज चेंजिंग, हमको दिखाई दे रहा है वो क्षेत्र जो चेंज हो रहा है, क्षेत्र क्यों चेंज नहीं हो रहा है, सारी की सारी आउटसाइड चीजें, आउटसाइड जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, दैट इज चेंजिंग, उसको बोल रहे हैं वो विकारी है, वो जो चेंज हो रहा है, यतश्च यत, और वो वहां से, उससे जो कुछ निकला है, उसके जितने भी मॉडिफिकेशंस है, उसके जितने भी, देखिए एक चीज जो है मिट्टी बन गई, मिट्टी का ही विकार कितना कुछ है, कितना कुछ आया है, मिट्टी का ही विकार मेटल्स है, मिट्टी का ही विकार जो है पत्थर है, मिट्टी का ही विकार जो है जूल्स है, मिट्टी का ही विकार पेड़ पौधे हैं, मिट्टी का ही विकार कोल है, कितना कुछ, वो मिट्टी का ही विकार क्रॉप्स है, कितना कुछ है, फ्रूट वेजिटेबल सब, ये शरीर भी मिट्टी का ही विकार है, अन्न से ही बना है। अन्नम एव प्राप्त, अन्नम अन्नेव वृद्धि प्राप्य अन्न रूप पृथिव्याम विलीयते। अगर आपको याद होगा तत्वबोध में ही डेफिनेशन है क्षेत्र, अन्न रूपी पृथिव्याम, तो ये पृथ्वी भी अन्न रूप है। तो विकार यतश्च, जिससे, जिस उससे जो चीजें आई हुई है विकार, विकारी चीज, जैसे दूध है, अब दूध से क्या क्या विकार हो सकता है, वो प्लेन एक दूध है, दूध को हम लोग दूध की मिठाई बना सकते हैं, दूध को ऐसे छेना बन सकता है, दूध से पनीर बन सकता है, छेने की फिर मिठाई बनती है, पनीर की सब्जियां बनती हैं, और भी उसको क्या क्या करके खा सकते हैं, तरह तरह का ये जो है, क्या है, हम इसको बोलेंगे यतश्च, दुग्धश्च, दुग्धतश्च, ऐसा बोलेंगे। तो मिल्क का जो प्रोडक्ट है, मिल्क से जो आया हुआ है, तो यहाँ पे भी यतश्च यत, वॉट एवर हैज कम आउट ऑफ दैट विकार, वॉट एवर विकार हैज कम आउट ऑफ दैट क्षेत्र, वो सब भी मैं तुमको बताऊंगा। सच, नेक्स्ट लाइन, सच यह, और वो जो स है, आप यहाँ पे पुल्लिंग कर दिया है, मतलब वो क्षेत्रज्ञ, वो जो जीव आत्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो क्या है, सच यह, whoever इज दैट, कौन है वो क्षेत्रज्ञ, वो जो क्षेत्रज्ञ है, यद प्रभावश्च, व्हाट इज द प्रभाव ऑफ क्षेत्रज्ञ, उसका प्रभाव क्या है, वो क्या क्या कर सकता है, उसकी क्षमता क्या क्या है, वो एक्चुअली है कौन, हम लोगों ने उसको कैसे समझ लिया है, देखिए हमारे बारे में बताया जाए, इसलिए इतना इतना इंटरेस्टिंग। ध्यात्म मतलब ही अधि प्लस आत्मा, हमारे बारे में बताया जा रहा है भाई,
इसीलिए इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें। यद प्रभावश्च, उसकी उपाधियों के साथ में जो भी कुछ उसका प्रभाव है वो क्या क्या बन सकता है, क्या बना हुआ है, तत्समासेन में शृणु। ये प्रतिज्ञा वाक्य यहाँ पे भगवान जो है एक संकल्प लेके बोल रहे हैं, और इसी पे पूरा चैप्टर डिपेंड है, निर्भर करता है। भगवान ने कहा कि ये जो है मैं तुमको समासेन, शॉर्ट में बताऊंगा, नहीं तो इलेबोरेट करना है तो पूरा उपनिषद पढ़ा हुआ है, पूरा का पूरा वेद पढ़ा हुआ है, उसमें बहुत इलेबोरेशन है, दूसरे पुराण है ये सब। पर यहाँ पे मैं तुमको छोटे से, मतलब समास, समास का ऑपोजिट है व्यास, तो समास मतलब मैं छोटे से रूप में मैं तुमको उसका जिस्ट जो है वो सब मैं बताऊंगा कि हम पे क्या क्या है। ठीक है, तो चार 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 चीजें बताई उन्होंने। क्या बताई उन्होंने? क्षेत्र बताया। क्षेत्र कौन है? क्षेत्र का, क्षेत्र का यादृक्ष क्षेत्र कैसा है, उसका विकार क्या है, और उससे क्या क्या निकला। ये फर्स्ट लाइन में क्षेत्र के बारे में। और सेकंड लाइन बताया क्षेत्रज्ञ कौन है, और यद प्रभावश्च, उसका प्रभाव क्या है, मतलब उससे भी क्या क्या उपाधियां मैनिफेस्ट हुई है, वो सब मैं तुमको बताऊंगा। ये हमारा थर्ड श्लोक था। थर्ड श्लोक के बाद हम लोग फटाफट फोर्थ वाला भी देख लेते हैं। फोर्थ में क्या बता रहे हैं? अच्छा, ये जो चीज है, ऋषि भी बहुधा गीतम, बहुत तरह से ऋषि मुनियों ने इस चीज को, इस ज्ञान को बताया हुआ है। अभी मैंने बताया ना, बहुत सारी जगह पे आता है ये, किस तरह से सृष्टि हुई है, यहाँ पे कौन है, किसके कारण सृष्टि हुई है। हमको लगता है भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया, क्या एक्चुअली भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया है? भगवान इस सृष्टि का निर्माण क्यों करेंगे और हमको क्यों फंसाएंगे? फालतू क्वेश्चन आना चाहिए। तो ऋषि भेद बहुधा गीतम, ऋषियों ने बहुत तरह से इस चीज को बोला हुआ है, गाया हुआ है। और क्या हुआ है यहाँ पे? छंदो भी, अब ऋषि भी ही, मतलब बहुत सारे ऋषि। अब कौन कौन से ऋषि हैं? कई सारे ऋषि मुनि हैं, कई सारे ऋषि मुनि हैं। कौन से हैं? वशिष्ठ इत्यादि बहुत सारे ऋषि मुनि हमको मिलेंगे, जो कि इस चीज को वशिष्ठ आदि भी, वशिष्ठ आदि ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से इसको बताया गया है। अब वशिष्ठ ऋषि ने ही राम जी को बताया हुआ है, पूरी की पूरी तरह से पूरा ज्ञान दिया हुआ है। हाँ, इस तरह से ही बहुत सारे आदियों ने बताया हुआ है। ब्रह्मा जी ने भी ये चीज को, नारद जी को, उनके पुत्र है ना, ब्रह्मा जी ने नारद जी को भी ये बताया हुआ है। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया हुआ है। सनकादिक जो संकर्षण भगवान, ये परंपराएं हैं। संकर्षण भगवान ने संकर्षण भगवान ने सनकादिक ऋषियों को बताया हुआ है। भागवत में आता है ये सारी, इस तरह से परंपराएं चली हुई है। और हमारा क्या है? सदा शिव समारंभा, हमारा शिव जी के तरफ से संप्रदाय पूरा चला हुआ है। शिव जी ने बहुत है, तो भगवान ने बहुत तरह से, ऋषि मुनियों ने बहुत तरह से, सबने बहुत तरह से इसको गाया हुआ है। और क्या है? छंदो भी विविध पृथक, छंदो भी मतलब वेदों ने भी इसको अलग अलग तरीके से इसी ज्ञान को बताया हुआ है। वो मैं तुमको समास रूप से बता रहा हूँ अर्जुन। ये भगवान का कितना प्रेम है अर्जुन के ऊपर। हाँ, तो वेदों में भी आया हुआ है कई जगह पे, नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम, बहुत जगह, एको बहुनाम। हाँ, ये सारे इस तरह से। और क्या बोल रहे हैं ये? पृथक ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव, अरे बाप रे, बोल रहे हैं अच्छा ब्रह्म सूत्र में भी आया हुआ है। ब्रह्म सूत्र के पद मतलब वाक्यों में, ब्रह्म सूत्र के वाक्यों में भी ये आया हुआ है। सूचकानी वाक्यानि ब्रह्म सूत्राणी, ब्रह्म सूत्र के पदों में भी ये सचिव। ब्रह्म सूत्र में 555 सूत्र है। उन लोगों को पता होना चाहिए हमें कि ये ब्रह्म सूत्र है क्या। देखिए, वेद व्यास जो है वो हमें पता होना चाहिए, वेद व्यास नारायण भगवान के ही अवतार है। व्यास क्यों नाम है उनका? अभी हमने देखा यहाँ समास वर्ड है। समास मतलब शॉर्टन करना, व्यास मतलब उसी चीज को एक्सपैंड करना। तो उन्होंने एक्सपैंड किया किस चीज को? वही प्रिंसिपल्स को पुराणों के रूप में एक्सपैंड करके हमारे सामने वो लाए, उसको बोलते हैं हम व्यास। तो अब कितने पुराण है? 18 पुराण है। और 18 पुराणों में सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? सबसे महापुराण जिसको हम बोलते हैं वो भागवतम। भागवतम। तो वो ये सब रचना किसने की है? वेद व्यास जी ने किया हुआ है। और क्या किया उन्होंने वेद व्यास जी ने?
उन्होंने 10 उपनिषदों पर उन्होंने भाष्य लिखा हुआ है। ये बहुत सारे उपनिषद हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि जब हम पूछेगा कोई कि ब्रह्म सूत्र क्या है, व्यास कौन है, तो उनको नहीं बताना आता है। एज एन हिंदू, एज ए सनातनी, हमें पता होना चाहिए ये सब चीजें छोटी छोटी। हम लोग गए थे ना अभी, हाँ, तो हमने शंकराचार्य जी का लास्ट देखा था वहां पे, तो ये सब हमको पता होना चाहिए। अब क्या हुआ, शंकराचार्य भगवान ने 10 उपनिषदों पर उन्होंने भाष्य लिखा हुआ है। शंकराचार्य भगवान ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है उन 10 उपनिषदों पर भाष्य? क्योंकि वेद व्यास जी ने, ध्यान दीजिएगा, वेद व्यास जी ने 555 सूत्र, मतलब छोटे 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 फ्रेजेस हम बोले, उन्होंने उठाए हैं। जिस जिस उपनिषद में से उठाया है, दे आर 10 इन नंबर। उन 10 उपनिषदों को में से ये 555 सूत्र उन्होंने लिखे हैं, उसको ही नाम दिया गया है ब्रह्म सूत्र। उसको नाम दिया है ब्रह्म सूत्र। फिर से एक और बार, जो हमारे शंकराचार्य भगवान ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा। भाष्य मतलब एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन उसकी टीका, अब कमेंट्री। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि बाकी का क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उपनिषद बहुत सारे हैं। अब उन बाकी के में से नहीं लिखा क्योंकि वेद व्यास जी ने क्या किया, उन 10 में से ही उठा के ब्रह्म सूत्र के 555 सूत्र कंपाइल किए हैं, और उसका एक्सप्लेनेशन फिर शंकराचार्य भगवान ने किया। ब्रह्म सूत्र किसको बोलते हैं? वेद व्यास ने 555 फ्रेजेस, सूत्र उठाए हैं, जिन 10 उपनिषदों में से उठाए हैं, उसमें उसके ऊपर शंकराचार्य भगवान ने भाष्य दिया। इसलिए हम भगवान शंकराचार्य जी को भगवान भाष्यकार बुलाते हैं, क्योंकि उन्होंने सब पे, गीता पे भी टीका लिखा हुआ है, भाष्य सारे उपनिषदों, 10 उपनिषदों पर भी लिखा हुआ है। तो इसलिए हम उनको ब्रह्म सूत्र पर भी लिखा हुआ है, तो उनको हम भगवान भाष्यकार विद रेफरेंस बुलाते हैं। ठीक है, तो वो लास्ट कहाँ दिखे गए थे शंकराचार्य भगवान? केदारनाथ के पीछे, जहाँ हम लोग जाके आए हैं समाधि से। एक्चुअली समाधि नहीं, वहां से वो चले गए हैं, अपने लोक में चले गए, जहाँ पे उनका लोक है। भगवान शिव जी के ही अवतार माने जाते हैं, वहां पे वो लास्ट देखे गए थे, इसलिए वहां पे एक उनका मेमोरियल टाइप बना दिया। हम्म, तो ये व्यास जी जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे वेदों को, जो कि पहले क्या होता था, ये सारे वेद जो होते थे वो थ्रू माउथ, इट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम गुरु टू द शिष्य। तो वे सुन सुन के, शिष्य में इतनी रिटेनिंग कैपेसिटी होती थी कि वो सुन सुन के उस चीज को याद रख लेता था, मेमोराइज कर लेता था। तो इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिटन समवेयर। But when Kalyug came, when Kalyug entered, slowly our memory started losing. हमारी memory power जो है, it started declining. तब वेद व्यास जी को लगा कि if we do not compile this knowledge of the Vedas, it will get dissipated, it will get destroyed. और हुआ भी है ऐसा ही। Much of the knowledge has been gone. हमको पता ही नहीं। कई बार जब हम लोग भाष्य पढ़ते हैं, उसमें कोई ऐसा कोई लाइन लिखा हुआ रहता है, लगता है कि कहीं से उन्होंने उसको उठाया हुआ है, बट वी डोंट नो द सोर्स, कहाँ से लिया। बहुत सारी चीजें से लुप्त हो गई हैं, ज्ञान लुप्त हो जाता है। दैट इज व्हाई इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू होल्ड दिस नॉलेज। अगर हम अभी भी इस नॉलेज को नहीं पकड़ के रखेंगे, तो हमारे आगे की जनरेशन को हम लोग कैसे देंगे इस चीज को? ये सब गायब हो जाएगा। मुझे याद है हमारे घर में एक कुकरी बुक था। तो कुकरी बुक था, तो उस कुकरी बुक को मैं हमेशा अपने पास में रखती थी। तो वो जो लिखा हुआ था बुक, वो मेरी मेरी माँ को, उनके किसी एक, कोई एक, शायद किस सास होंगी, मतलब एक दादी या फिर उनकी जो है, वो चला आ रहा था, उन्होंने दिया था।
तो इस तरह से दे दे के, और वो बुक भी ऐसा ही था कि उसमें से जो सारा नॉलेज था उन्होंने, जो जिस बहू ने लिखा था वो उसने अपनी सास से सब सीख सीख के सारी रेसिपीज उसमें लिखी थी, ताकि उन्होंने इसमें लिखा था क्लियरली कि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये सारी जो रेसिपीज हैं ये एक दिन गायब हो जाए, कैसे बनाते हैं इसको पता ना रहे। बहुत एकदम, हम जिसको बोलेंगे ना ट्रेडिशनल डिशेस जो रहती हैं महाराष्ट्रियन फैमिलीज की रहती हैं, वो सारी की सारी चीजें उसमें थी। बहुत इंटरेस्टिंग सी बुक थी वो। कई सारी चीजें कई लोगों को भी पता नहीं होती कि कैसे ये सब बनता है, ऐसे ही हर एक कल्चर में है। वो अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ाते हैं इस मिठाई को कैसे बनाते हैं इस चीज को, तो ये सारा नॉलेज जो है वो अपने आप चला जाता है। इसीलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग इस नॉलेज को पकड़ के रखें, कहीं ना कहीं इसको जॉट डाउन करें। तो ये चीज व्यास जी को समझ में आया था। उनको लगा कि अगर अभी हम लोग इस वेद को कंपाइल नहीं करते हैं, अर्लियर इट वाज नॉट कंपाइल्ड, ही इज नॉट द राइटर, रिमेम्बर, वेद को किसी ने नहीं लिखा है। Ved cannot be written, it is already there, it goes into unmanifest and again it gets manifested. जैसे ही प्रलय होता है वो unmanifest में चला जाता है। This is a knowledge and it is in the form of shruti everywhere. जब हम अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं, when we purify our mind, then what happens, we can listen to those shrutis. तो इन ऋषि मुनियों ने उसको सुन सुन के जिस तरह से उदात अनुदात उसको गाया जाना चाहिए, बोला जाना चाहिए, दे जॉटेड डाउन, और उस तरह से अभी हमारे पास में। सो व्हाट डिड वेदव्यास डू, ही जस्ट कंपाइल्ड दोज इनटू फोर, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये चारों में उन्होंने कंपाइल किया, और कंपाइल करके उन्होंने उसको दिया। तो ही इज नॉट अ राइटर ऑफ वेदास। वेद जो है उसमें जैसे दूसरे हमारे रिलीजन के बुक्स होते हैं उनमें एक बुक रहता है और दैट हैज बीन रिटन बाय समबडी। आवर वेदास इज नॉट रिटन और साइंड बाय एनी ऋषि मुनि कि ये मैंने, हम लोग अगर कोई मंत्र भी अगर बोलते हैं तो उसके ऋषि का हम नाम लेते हैं क्योंकि वो दृष्टा है, ही हैज नॉट क्रिएटेड दैट मंत्र। लाइक गायत्री मंत्र, विश्वामित्र इज द दृष्टा ऑफ दैट मंत्र, हम उनको स्मरण कर लेते हैं कि उन्होंने दृष्टा, उन्होंने देखा था उस मंत्र को, सुना था एंड ही जॉटेड इट डाउन, पर ही इज नॉट द क्रिएटर ऑफ दैट मंत्र। मंत्र कैन नॉट बी क्रिएटेड, be it पौराणिक मंत्र और be it वैदिक मंत्र, both the mantras cannot be created, either वो पुराण में से लिया गया है या फिर वो श्रुतियों में से लिया गया है, both have their value। तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज को क्या किया, कंपाइल किया और हम लोगों के लिए दिया। तो जो वेदव्यास जी का इसीलिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे प्रति, हम लोग जो है उनको एक अवतार के रूप में ही मान के उनको प्रणाम करते हैं। महाभारत भी उन्होंने लिखा है, महाभारत भी पुराणों में ही एक आता है, और महाभारत जैसा अगर एक इतना बृहद ग्रंथ कोई लिख सकता है तो ही शुड बी भगवान, ही कैन नॉट बी एन ऑर्डिनरी मॉर्टल लाइक अस, कि इतना फैला हुआ है द एक्सपेंस, उसमें क्या धर्म नहीं इंक्लूड किया गया है, सारे धर्मों को इंक्लूड किया गया है उसमें। एक पति का धर्म कैसा होना चाहिए, एक वाइफ का धर्म कैसा होना चाहिए, राजा का कैसा होना चाहिए, प्रजा का कैसा होना चाहिए, यति का मतलब सन्यासी का कैसा होना चाहिए, ब्रह्मचारी का कैसा होना चाहिए, सब लोगों का अलग 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 धर्म, सच ए वाइड टॉपिक। उसी में से हम जो पढ़ते हैं विष्णु सहस्त्रनाम, महाभारत का ही पोर्शन है, शिव सहस्त्रनाम महाभारत का ही पोर्शन, भीष्म पितामह ने ही युधिष्ठिर को ये सब बोला हुआ है, तो इसलिए बहुत बड़ा है। और ये वही आके इन्होंने, पहले तो ब्रह्म सूत्र आप समझ गए, ब्रह्म सूत्र जो है वो वेद व्यास जी ने तो 555 सूत्र को एक एक उठाया और कंपाइल किया है बस, किसमें से, उन्हीं उपनिषदों में से, और जिन 10 उपनिषदों में से लिया हुआ है उस पे इन्होंने कमेंट्री लिखी है शंकराचार्य जी। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन वेद व्यास एंड शंकराचार्य भगवान। शंकराचार्य भगवान इज अवतार ऑफ incarnation of शिव जी, and he is the अवतार of नारायण भगवान वेद व्यास। ठीक है तो
इस तरह से। तो ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चित ही, हेतु मद्भिर मतलब लॉजिक से भी, युक्ति युक्त ही, हेतु मद्भिर मतलब युक्ति युक्त ही, युक्तियों से इन लोगों ने हमको बहुत कुछ विनिश्चित करके दिया हुआ है, बहुत कुछ हमें समझाया हुआ है। दिस मच इज देयर इन द फोर्थ श्लोक। तो ऋषिभिः बहुधा गीतम छंदोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः, हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः, हेतु से बोला हुआ है। यहाँ पे क्या है, केवल आत्मा ही सब कुछ है और ऐसी उपासना नहीं करनी चाहिए। ये तरह तरह का जो ज्ञान है यहाँ पे दिया हुआ है। अब नेक्स्ट वाला भी हमने फिफ्थ वाला नहीं पढ़ा, चलिए पढ़ लेते हैं। आपके पास में गीता होगी, गीता रखिएगा। महाभूतान्यहंकारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। महाभूतान्यहंकारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः, पञ्चचेन्द्रियगोचराः। अब यहाँ पे हम लोग सिक्स्थ वाला भी एक साथ पढ़ लेते हैं, कि पूरा एक साथ ही है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदारतम्। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदारतम्, सविकारम् उदारतम्। अब यहाँ बोल रहे हैं महाभूतानि अहंकार। अब वो ये पूरा जो सिक्स वाला श्लोक है उसका लास्ट लाइन है एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदारतम। ये पूरा का पूरा फिफ्थ और सिक्स जो श्लोक है ये क्षेत्र के बारे में बोला है। वो क्षेत्र है, पूरा का पूरा क्षेत्र। तो क्षेत्र में क्या क्या आ रहा है, उन्होंने शुरू किया फिफ्थ श्लोक से, महाभूतानि अहंकार। अब महाभूतानि, अब कौन से है ये महाभूत, महाभूतानि ये सूक्ष्म अपंचीकृत पंच महाभूत है। आई होप आप लोगों को याद है अपंचीकृत पंच महाभूत क्या होता है, हमने तत्वबोध में देखा हुआ है। अपंचीकृत पंच महाभूत मतलब वो लोग मिले नहीं है, अभी अलग अलग है। वो लोग मिल जाते हैं तब हमको आपके सामने दृष्टिगोचर होते हैं, उसको हम परसीव कर सकते हैं। जो मिट्टी हमें दिखाई दे रही है अर्थ एलिमेंट, वो जो है वो पंचीकृत है। अपंचीकृत अर्थ एलिमेंट हमें दिखाई नहीं देगा, अपंचीकृत फायर एलिमेंट हमें दिखाई नहीं देगा, अपंचीकृत जल एलिमेंट हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो वैसे अपंच ये सारे जो है अपंचीकृत के बारे में बोला जा रहा है। महाभूतानि अपंचीकृत रूप से जो पांच महाभूत हैं, और क्या अहंकार, अहंकार उसमें से फिर अहंकार आया। ठीक है, वो कौन है, ये कौन महाभूत का कॉज है अहंकार। और क्या है, और बुद्धि ही, फिर बुद्धि आई अहंकार के बाद में। फिर अव्यक्तमेव च, ये सारे अव्यक्तम है, अव्यक्त आया उससे ही, अव्यक्त सब बड़ा, ये सारा का सारा प्रोसीजर सब जगह लिखा हुआ है, इसी तरह से आता है। और फिर उसके बाद इंद्रियाणी दशैकम च, फिर इंद्रियां आई सारी हमारी, हमारे सेंस ऑर्गन्स आए, सब पूरा याद करिए आप तत्वबोध। इंद्रियाणी दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचराः, और पांच जो है हमारे, अच्छा दशैकम च, एकम मतलब क्या, मन, इंद्रियाणि दश और एकम मनः च पंचचेंद्रिय गोचराः, और पंच जो विषय है हमारे इंद्रियों के, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सारे भी पांच, ये सब जो है ये आए अब गोचर होते, अब जो है वो पंचीकृत पंच महाभूत में बनते हैं। अच्छा, तो इसी जैसे ये श्लोक जो है अगर हमको समझना है तो कुछ नहीं, सिंपल तरीका है इसको समझने का। ये हम लोग अपने आप को देखें, जब हम सुबह उठते हैं, बहुत डीप स्लीप से जब उठते हैं, एकदम उठे हम लोग, उस समय कुछ भी नहीं,
कुछ भी हमारा आइडेंटिफिकेशन शरीर से धीरे धीरे हो रहा है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या आता है, मेरा अहंकार जगता है। अहंकार मतलब प्राइड नहीं, अहंकार वो पसेसर है जो अच्छा मेरा शरीर है, मेरा मन है, मैं जाग रहा हूँ, ये बोलता है। अहंकार आया धीरे से अहंकार आया, अहंकार से ही फिर अपंचीकृत पंच महाभूत, पंचीकृत पंच महाभूत है। पंचीकृत पंच महाभूत अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर है, सब कुछ है वहां। फिर जो है उसके बाद में बुद्धि आती है, बुद्धि चलने लगती है, हम उठ के थोड़ा सा बाहर जाते हैं, पानी पीते हैं, ठोकर लग गई हमें, सपोज सबको सुबह सुबह तो सबको ठोकर लगने के बाद में ही उसका पूरा झटका लग के उसकी नींद खुलती है, तब तक उसकी नींद नहीं खुलती है। और ऐसे ऐसे वियर्ड वियर्ड थिंग्स है, मुझे पता नहीं आप लोगों के साथ हुआ है कि नहीं। मैं सुबह उठ के इतनी विचित्र विचित्र घटनाएं करती हूँ। कभी फ्लास्क का जो ढक्कन है उसको बॉटल में लग, फ्लास्क से पानी लिया, जैसे बॉटल से भी पानी लिया, दोनों को मिलाया पीने। अब उसमें ढक्कन लगाना है, तो बॉटल का ढक्कन फ्लास्क में, फ्लास्क का ढक्कन बॉटल में फिट करने की कोशिश करती हूँ। तो जब तक वो फिट हो नहीं हो रहा है, जब तक हम जागे नहीं है पूरे, तो समझ में ही नहीं आता कि हाँ चलो ये अनन्या गलत काम हो रहा है, उठो उठो। इस तरह से तंद्रा में रहते हैं, तो तभी भी पूरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। कुछ गिरेगा, जैसे कुछ गिरता है तब एकदम से हाँ उठ गए, उठ हो गए। तो ऐसे ही हम जागृत अवस्था, फिर क्या होता है, धीरे धीरे फिर हम जब बुद्धि आ जाती है, उसके बाद में ही हमारे सारे पांचों सेंस ऑर्गन्स काम करने लगते हैं। पांचों सेंस ऑर्गन्स के विषय जो है वो काम, वो सब हमको सुनने, धड़ाम से कुछ गिरा वो आवाज आएगी, सुनने लगेंगे हम। कुछ खुशबू आई, पानी पी रहे हैं उसमें स्मेल खराब आ रहा है, वो रख दो इसको, उसमें कुछ मिलाया हुआ है। हाँ कल बोला था जीरा का पानी रखना, वो जीरा शायद स्मेल कर रहा है। वो फिर खुशबू आने लगी, फिर सारी चीजें दिखाई देने लग गया, ठीक है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सारे उसके विषय जो है वो हमको क्लियर हो जाते हैं। सिमिलरली मैक्रोकॉस्म में भी जैसा जैसा व्यष्टि में होता है, वैसा वैसा समष्टि में होके वो पूरा का पूरा संसार जो है हमारा सामने आ जाता है। और स्लीप में जाते समय प्रलय का भी वैसा ही है, प्रलय का भी वैसा ही है। अब जब किसी की डेथ हो रही है या फिर हम लोग सोने जा रहे हैं, दोनों प्रोसेस में एक ही जैसा होता है। हम जाते हैं, बहुत आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, सब जगह से सब आवाज सुनाई दे रहा है, धीरे 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 हमको कम आवाज सुनाई देने लगती है, हमारी बुद्धि थोड़ी सी आती हो जाती है, आँख थोड़ी थोड़ी बंद होने लगती है। हाँ फिर धीरे धीरे कुछ सुनाई दे रहा है, आवाज कम, फिर ऐसे सुनाई देता है, वर्ड स्पष्ट नहीं सुनाई। हाँ हाँ, पता नहीं आप लोगों को अनुभव हुआ है कि नहीं। बोले हाँ आपकी सत्संग में हुआ है। तो करके फिर वो भी धीरे धीरे बंद हो जाता है, फिर धीरे से तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध चले गए, इंद्रियां अंदर चली गई। फिर क्या होता है, ये हेड जो है ऐसे धीरे से ड्रॉप हो जाता है। जब हेड ड्रॉप हो गया मतलब अहंकार भी चला, अहंकार भी चला गया, पूरा का पूरा वो लीन हो गया। अब कुछ भी नहीं है वो, अब अव्यक्त जो है अव्यक्त में चला, फिर से व्यक्त होगा, फिर से जब जागेंगे फिर व्यक्त हो जाए। तो ऐसे ही व्यष्टि में जैसा होता है, व्यष्टि मतलब हमारा माइक्रोकॉस्म में जो होता है इंडिविजुअल लेवल पर, वैसा ही समष्टि पर मतलब मैक्रोकॉस्म पे, मतलब समष्टि लेवल पर भी वैसा ही होता है। सेम, सृष्टि का और प्रलय का, दोनों चीज का, मृत्यु का, इसी तरह से होता है। तो वही यहाँ पे बोला है, महाभूतानी अहंकार, सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पे आई। तो इस तरह से आया ये सारी चीजें। तो यहाँ पे आप देखिए 24, कभी कभी कहीं कहीं आपको सुनाई देगा कि 24 एलिमेंट से ही पूरी पूरी सृष्टि बनी हुई है। ठीक है, गिनिए यहाँ पे है 24, कैसे, महाभूतानी, ये 5 हो गए महाभूत जो अपंजीकृत पंच महाभूत, गिनते रहिएगा, अहंकार 6, बुद्धि 7, अव्यक्त 8, इंद्रियाणि 10, 18,
इंद्रियाणि 10 इंद्रिय, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय। एकम मन 19, और पंच इंद्रिय गोचरा, विषय 5 विषय उसके, इंद्रिय गोचरा मतलब उसके विषय 5, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो ये 24 हो गए। तो ये 24 ही जो है, ये सांख्य या फिर दूसरे जो भी लोग हैं, दूसरे हमारे जो दर्शन है, वो लोग बोलते हैं 24 एलिमेंट्स हैं इस सृष्टि में, जो जिनसे पूरी सृष्टि बनी हुई। तो यही, अगर कोई भी आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि 24 एलिमेंट से बना हुआ है। अच्छा, अब और भी ये जो था, ये सृष्टि के लिए था। अब जो है इंडिविजुअल लेवल पर भी क्या क्या चीजें हैं देखिए। इच्छा द्वेष सुख, ये हमने पढ़ लिया। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति। ये अब लास्ट वाला सेंटेंस में पता है, एक तक क्षेत्र, ये सारा का सारा क्षेत्र में आता। अब इच्छा, इच्छा जो हमारे पुनर्जन्म की जननी है भाई, उसको हम कैसे भूलें इच्छा। तो इच्छा कैसे आती है? बड़ा बड़ा टेक्निकल और लॉजिकल है इसका। अगर हम लोग कुछ करते हैं, कोई चीज एंजॉय करते हैं, हम एंजॉयमेंट जरूरी। अगर हमने कोई चीज एंजॉय किया, उसके बाद हमारी उस चीज की मेमोरी रह जाती है, स्मृति, रिमेम्बरेंस। और फिर क्या होता है, हमें इच्छा होती है कि आई वॉन्ट टू एंजॉय इट अगेन। इसको बोला जाता है इच्छा। अगर वहां पे स्मृति नहीं हो या फिर वहां पे हमने एंजॉय नहीं किया हुआ हो, तो फिर हमारी इच्छा नहीं आए। तो यही चीज है, सब ये सारे रिपीटेशन जो हम लोग करते हैं एंजॉयमेंट का, दैट इज बेस्ड प्योरली ऑन एंजॉयमेंट एंड मेमोरी। अगर किसी भी चीज को हम लोग नहीं एंजॉय करना, इच्छा नहीं रखना चाहते हैं, तो उसका ऑपोजिट कर लीजिए। क्या करेंगे हम? विपरीत प्रत्यय। क्या होगा हमारा? हमारा यही होगा कि उस चीज से हमको आनंद नहीं मिलना चाहिए, बार 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 उसमें दुख हम देखें, कि हमको दुख ही देगा ये चीज, जिससे हम दूर रहेंगे, अपने आप इच्छा चली जाएगी। सर्प के लिए हम कभी इच्छा करते हैं? कभी नहीं करते। ये हमें पता है वो दुख रूप ही है, कल निकला था यहाँ पे। तो दुख रूप कभी भी हम नहीं सोचेंगे कि एक बिच्छू आए हमारे रूम में आके हमारे बिस्तर पे बैठे, कभी नहीं बात वो सोचेंगे। वो दुख रूप है। एक नाम कामदेव का स्मर भी है, इसीलिए स्मरण शक्ति, स्मरण करते रहते हैं। हम लोग कुछ भी एंजॉय करते हैं तो उसको हम लोग याद करते रहते हैं, इसलिए कामदेव का एक दूसरा नाम स्मर है। स्मर है, ठीक है। तो ये कोई भी रिपीट करने का काम किसका है? ये इच्छा का है। थ्रू जॉय, थ्रू रिमेम्बरेंस। तो समथिंग यू डिडंट एंजॉय, यू वोंट वांट टू रिपीट इट। तो ये इच्छा हो गया। इच्छा के बाद क्या बोल रहे हैं? द्वेष। इच्छा के बाद हो गया द्वेष। अब द्वेष मतलब क्या हो गया? द्वेष मतलब दुख हेतुत्वेन अनुभूतवान पुनः। दुख, दुखाकार वृत्ति विथ रेस्पेक्ट टू समवन। किसी चीज से बहुत दुखाकार वृत्ति है, उसने हमें छोटा बना दिया। तो हमें उसके सामने या परिस्थिति के सामने एक एक लिमिटेडनेस, परिच्छिन्नता फील हो रही है, छोटापन हमें लग रहा है, वहां पे हमारा द्वेष हो जाए। थॉट ऑफ रिपल्शन, हम लोग दूर होना चाहेंगे उस व्यक्ति से, उस परिस्थिति से, उस वस्तु से। उनको लगेगा हमको नहीं जाना है, तो हम क्या करते हैं? ये मेंटल, ये सारे के सारे जो भी 4-5 चीज बोली है सब मेंटल। तो यहाँ पे ये मेंटल रिपल्शन है एक तरह से, कि आई डिस्कार्ड दैट पर्सन, आई डिस्कार्ड दैट सिचुएशन, आई डोंट वांट दैट सिचुएशन। हाँ, ये भी क्षेत्र में ही आता है, क्योंकि आई एम नोइंग दैट। मेन इसी को याद रखना है हमको, कि क्षेत्र को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कि आई एम एबल टू परसीव इट। तो द्वेष को, सुख को, इच्छा को, दुख को हम सब परसीव कर पा रहे हैं, तो ये सारा क्षेत्र के ही कैटेगरी में आएगा। ठीक है। लेकिन बहुत द्वेष जब तीव्र 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 होता जाता है, यही क्राइम करवाता है। इतना भयंकर भयंकर क्राइम हो रहा है आजकल, मैं क्या बताऊं, आप लोगों को तो ज्यादा पता है। हाँ, इन सब चीजों से आप लोग ज्यादा वाकिफ है, कितना कुछ हो रहा है आजकल। ये सब इसी का ही एक एक विभत्स सा रूप है, ये द्वेष का। कहाँ तक इंसान गिर सकता है।
क्या क्या कर सकता है। ठीक है, बर्निंग थॉट है, बर्निंग थॉट। बर्निंग ट्रेन एक आई थी ना पिक्चर, ऐसे बर्निंग थॉट है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट बोल रहे हैं सुखम। सुखम, सुखम है सुष्ठुखम, उसको बोलते हैं सुखम। सुष्ठुखम मतलब क्लियर स्पेस, क्लियर आकाश है, कोई उसमें कोई भी ऐसा लिमिटेडनेस की फीलिंग नहीं है, कोई भी कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि मुझे एंजॉयमेंट नहीं दे रहा है, दुख दे रहा है। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स थॉट नहीं है माइंड में, किसी व्यक्ति के लिए, किसी परिस्थिति के लिए कोई ट्रबल नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। जैसे स्पेस रहता है ना, विदाउट एनी क्लाउड, विदाउट एनी पोल्यूशन, विदाउट एनी डस्ट, वैसा है। आजकल तो गुवाहाटी में भी दिल्ली में भी कितना एक ही जैसा हो रहा है दोनों जगह का एयर का क्वालिटी जा रहा है। यहाँ पे भी गुवाहाटी में भी हर जगह जहाँ देखो वहां या तो खुदाई हो रही है, या तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या ब्रिज बन रहा है, या नाला साफ हो रहा है ना, बेकार हो गया है हर जगह पे, धूल धूल धूल, गर्मी गर्मी। तो इसका ऑपोजिट सुखम, सुखम सुष्ठुखम। ऐसा ये कैसा है, सेंट का माइंड ऐसा होता है। सेंट का माइंड ऐसा होता है, डिवॉइड ऑफ काम, क्रोध एक्सेट्रा। आपने उतंक ऋषि के बारे में सुना है? उतंक ऋषि, ये उतंक ऋषि जो थे वो डेजर्ट में, मरुभूमि में रहते थे, और वो श्री कृष्ण भगवान के फ्रेंड थे। तो एक बार श्री कृष्ण, महाभारत की स्टोरी, एक बार श्री कृष्ण भगवान जो है उनको, उन्होंने उत्तंक ऋषि ने उनको याद किया, तो भगवान वहां पे आए, उनसे मिले। तो भगवान से उन्होंने पूछा कि क्या क्या चल रहा है आजकल। तो उन्होंने कहा जस्ट अभी महाभारत फिनिश हुआ। तो उन्हें पूरी स्टोरी सुनाई, कौरव पांडव को कैसे खत्म किया। वो बहुत नाराज हो गए उत्तंक ऋषि, बोले मैं तुमको श्राप दूंगा, तुम चाहते तो ये सब खत्म कर सकते थे, तुमने क्यों करवाया ये सब। तब उन्होंने अपना विश्व रूप उनको दिखा दिया, बताने के लिए कि मैं तुम्हारा सिर्फ दोस्त नहीं हूँ। मेरी इच्छा होती तो ये, मैं ये चाहता था ये सब लीला हो, ताकि लोगों को भी पता चले कि कर्म का फल कैसा होता है, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब पता चले। तो विश्व रूप जिन्होंने देखा उनमें एक उत्तम ऋषि भी है, उन्होंने भी विश्व रूप देखा। तब वो शांत हो गए। शांत हो गए, माफी वगैरह मांगा उन्होंने, खूब अच्छे से बात बात किया। उसके बाद भगवान ने कहा कि चलो वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए तो दंक ऋषि ने कहा मैं तो रहता हूँ मरुभूमि में, डेजर्ट में, तो आई रिक्वायर वाटर, हमेशा आई नीड वाटर, मेनी टाइम्स आई डोंट गेट वाटर। यू डू वन थिंग, यू गिव मी फूड दैट व्हेनेवर आई रिक्वायर वाटर आई गेट इट। बोले ओके, तुमको वाटर चाहिए, ठीक है, तुम जब भी याद करोगे पानी को, पानी तुम्हारे पास आ जाए। तो ऐसे ही एक दिन हुआ, बहुत दिनों तक चलते चलते उनके पास पानी नहीं था, भूल भी गए थे। तो बहुत पानी 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 कर रहे थे, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, नहीं था पानी। तो इनको याद आया एकदम से, अरे भगवान ने बोला था, तो उन्होंने याद किया, भगवान पानी भेजिए। तो उतने में ही सामने से एक चांडाल व्यक्ति, बहुत सारे कुत्तों के साथ में, और बहुत गंदा सा ऐसा कपड़ा था उसका, ऐसा आया। और आपको पता होगा ना ये चमड़े की बैग रहती है, उसमें पानी ये लोग भर के रखते थे, ठंडा रखते, और उसमें से बदबू आ रही थी। इसने देखा कि उसमें से बहुत बदबू आ रही है, मैला सा है वो पानी का, जैसे बार बार बोल रहा है वो चंडा, पी लो पी लो। तो तंग ऋषि बोल रहा है मुझे नहीं चाहिए, इतना गंदा है, तुम इसमें से पानी पिलाओ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। बहुत बार उसने, चांडाल ने रिक्वेस्ट किया कि पी लो, थोड़ा सा पानी पी लो, पी लो। उसने मना कर दिया, तुम जाओ तो यहाँ से, तुम चले जाओ, खूब धुतकार के उसको भेज दिया। फिर मन में याद किया कृष्ण भगवान, अरे भगवान आप भी क्या करते हैं, मैंने आपसे पानी मांगा था और इस तरह से एक चांडाल के थ्रू आपने पानी भेजा, मैं तो चाहता था, और आप मेरे मित्र हैं बोलते हैं। भगवान प्रकट हो गए वहां। भगवान ने कहा मैं तुमको अमृत देना चाहता था, तो मैंने इंद्र से कहा कि तुम उसके लिए अमृत लेके जाओ। इंद्र ने कहा कि मैं ऐसे वैसे लोगों को मैं अमृत नहीं बांट सकता, किसी को भी उठा के आप बोल देंगे अमृत दे, तो पहले मैं उसकी परीक्षा लूंगा।
If he succeeds in the exam, then I'll give him that nectar. तो उस जो गंदे से मैले से बैग में तुम कह रहे हो पानी था, उसमें एक्चुअली अमृत था। और वो इंद्र था जिसको तुमने चांडाल बोल के उसको धुतकार के भेज दिया। इतना उनको पश्चाताप हुआ उत्तंक ऋषि को, उनका सॉरी सर, बोले आपके आप तो चला गया, मैं तो तुमको देने वाला था, हमेशा के लिए सब सब कुछ खत्म, मिट जाता तुम्हारा दुख दुख सब कुछ, तो चला गया। इसलिए हमें हर एक थॉट को देखना चाहिए कि ये थॉट हमें कहाँ लेके जाएगा, इट विल लीड टू व्हाट नेक्स्ट। क्योंकि हर एक थॉट की एक पराकाष्ठा होती है, उसके बाद में हमारा डाउनफॉल जो है वो निश्चित है। मतलब मैक्सिमम वो अगर हमारे मन में काइंडनेस का, सपोज अच्छा ही क्वालिटी लेते हैं, काइंडनेस का एक थॉट आया, वृत्ति आई, उसको हम इतना ग्रो कर सकते हैं कि उसका एक लेवल बढ़ जाएगा, एक पराकाष्ठा आ जाएगी। उसके बाद या तो हम ग्रो करेंगे या तो हम फॉल करेंगे। नेचुरली अगर ये अच्छी क्वालिटी है तो इसके बाद हम ऊपर ही जाएंगे। और अगर हमारे ये द्वेष की वृत्ति ऐसी थी, चांडाल है, मैं ब्राह्मण हूँ, उससे पानी कैसे पीऊं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, भगवान ने कहा लो, तुम्हारा फॉल जो है वो निश्चित हो गया, क्योंकि तुमने इस वृत्ति को इतना बढ़ा लिया, द्वेष की वृत्ति को इतना बढ़ा लिया कि हो गया तुम्हारा सब कुछ बंटा ढाल। तुम्हारे सामने इंद्र आके अमृत दे रहा था, उसमें तुमने नहीं दिया, उसको दुत्कार के भेज दिया। ऐसा होता है। ठीक है। और दुखम, दुखम मतलब जैसे वहां पे सुष्टुखम था, दुखम मतलब दुष्टुखम, दुष्ट दुष्टुखम, दुष्टुखम मतलब कि मैला आकाश, मैला आकाश, मैला आकाश मतलब अनक्लियर स्काई, बहुत सारी वृत्तियां हैं अंदर, कोई हमको छोटी बना रही है, कोई हमको कंपटीशन में डाल रही है, कोई हमको हमको लग रहा है कि हम कहीं पे फंसे हुए हैं। इस तरह से यू वांट टू गेट आउट ऑफ सम इमोशन, यू वांट टू गेट आउट ऑफ सम सिचुएशन। हाँ, कंटिन्यूअसली योर फाइटिंग इज गोइंग ऑन इनसाइड, कंटिन्यूअसली चल रहा है। इसको बोलते हैं हम दुष्टुखम। हमको लगता है हम भाग जाए सब कुछ छोड़। तो इसमें ये शोक, क्रोध, काम, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब सब दुख में ही एंड करते हैं। कि कोई हमको हायर एलिवेट नहीं करेगा। ये सब कौन है? ये सब ये क्षेत्र में ही आते हैं। भगवान कह रहे हैं ये सब जो है ये क्षेत्र का ही पोर्शन है। और लास्ट वाला है संघात चेतना, संघात चेतना वृत्ति। देखिए संघात चेतना वृत्ति के बारे में आज हमारा टाइम हो गया है, तो हम कल देखेंगे। संघात चेतना वृत्ति जो है हमारे अंदर में एक वृत्ति है जो हमारे बॉडी के साथ में एक है, और इसके साथ में क्या होता है इसको हम लोग कल देखेंगे। और एक और वृत्ति इसमें से बची हुई है, वो धृति ही। इन दोनों को हम लोग कल देख के आगे बढ़ेंगे। मुझे मैं खत्म करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।